हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे फॉर 7 मई 2024 के लिए। यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे और जिसके लिए हम टेक्निकल चार्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा मिलता है उस डेटा को इस्तेमाल करके हम मार्केट का नेक्स्ट डे इस इंडेक्स का नेक्स्ट डे जो डायरेक्शन है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है आज जो कैंडल बनी है एक बेरिश कैंडल बनी है और कुछ इनसाइड काइंड ऑफ है प्रीवियस डे के ट्रेडिंग कैंडल के इनसाइड जो हायर लो के बीच में बनी हुई है। तो ये एक पॉज काइंड ऑफ मार्केट है। जब भी बड़ा कैंडल बनता है तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन में पॉज काइंड ऑफ कैंडल बनता है। लेकिन फिर भी जो मार्केट डेटा हमको फ्राइडे का जो मिला था उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिरिश होने वाला था, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। तो अकॉर्डिंगली हमने प्लान किया हुआ था और मोस्टली वो जो था वो हमने उसमें पुट बाई करने के लिए या फिर कॉल राइटिंग के लिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज की। तो आज की आप देखेंगे तो जैसे कि निफ्टी एक चैनल के अंदर काफ़ी लंबे समय से है और बड़ा तो नहीं मतलब, और यहाँ से 22,800 जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ से मार्केट का डाउन एक माइनर ट्रेंड होने के चांसेस हुए थे। तो ये चौथा दिन है ट्रेंड इसका डाउन साइड है। और बात करें अगर हम फ्राइडे को जो कैंडल बना था काफ़ी बड़ा कैंडल बना था और हाई वॉल्यूम के से बना था और अपनी टॉप एरिया जो 2800 है वहाँ को डाउन आया है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं विक्स की भी बात करूँगा। विक्स जो 11 और 10 और 10.5 और 12 चल रहा था वो अचानक 22 और 26 और 27 के आसपास 17 के पास में चलने लग गया है। तो हाई वॉलेटाइल मार्केट हो गया आज की डे पे। अगर इसका हम आवरली चार्ट देखेंगे तो आपको प्रीवियस डे का आवरली चार्ट में आपको रोलर कोस्टर का ट्रेड मिलेगा और आज की ट्रेड फर्स्ट आवर में ग्रीन कैंडल बनाया और जो सस्टेन नहीं कराया और ये कंटिन्यूसली 4 कैंडल के साथ नीचे में आना शुरू और ये लो आया था 22,348 के पास में जाने के बाद इसने एक पिन बार कैंडल बनाई थी और वहाँ से वो रिवर्सल हुआ था। ठीक है, तो ये तो था आज का मार्केट पूरा क्लोजिंग आवर्स तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहा, लेकिन इस डिमांड जोन के पास सस्टेन कर पाया, जो कि प्रीवियस डे का ये यहाँ पे आपको सपोर्ट लाइन जैसा भी होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसका डेली का। तो डेली में आपको ये कैंडल नेगेटिव बना है बट ये इनसाइड काइंड ऑफ है प्रीवियस डे के डल से। ठीक है, तो आगे क्या हो सकता है? आगे हो सकता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रीवियस डे वीकली में ये प्रीवियस लो है। ठीक है, प्रीवियस डे का लो कहाँ पे है? यहाँ पे प्रीवियस लो है, ये प्रीवियस मंथ ये प्रीवियस डे लो है। तो अगर ये प्रीवियस डे का लो को ट्रेड करके ये डाउन आना ट्रेड करके यहाँ से नीचे आना शुरू होता है तो मान कर चलिए कि ये आपको नेक्स्ट जो है इसको सपोर्ट मिलेगा 22,000 के आसपास में। इससे पहले आपको मिलेगा 22,200 के पास में आपको एक सपोर्ट मिलेगा
और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको यहाँ पे 21,900 के पास में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है गाइस, और जो स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है दैट इज़ 22,800, यहाँ तक ये मार्केट मूव कर सकता है। बट अभी की जो प्रोबेबिलिटी है ये डाउन साइड ही रहेगा, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी हमको कुछ वीकनेस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये कल का काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया था, तो प्रोबेबली आज का ये इसको साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट रखना था। तो फाइनली इसने थोड़े 33 पॉइंट्स डाउन के साथ इसने मार्केट को क्लोज किया है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ये है कि नेक्स्ट डे ट्रेडिंग इसकी वीक रहेगी। करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को मार्केट क्लोज मिला है आज हमको आपको 48,895 के पास में आपको क्लोज मिला है। ये भी इनसाइड कैंडल ऑफ काइंड ऑफ है, और आज इसने मार्केट ने आज पॉज किया है यहाँ पे, और डेटा से एग्जैक्टली समझ में आएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे क्या हो सकता है। फिर भी मैं बता दूं, ये प्रीवियस डे का अगर लो को ब्रेक करता है तो आपको फर्दर डाउन साइड मूव दिख सकता है। और ये जो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो 47,600 के पास में आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि अराउंड 49,700 के पास में है, और फाइनल उससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको 50,000 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इसके बीच में ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर चलना शुरू होगा, और हमको ठीक ठाक डाउन साइड हमको देखने के लिए मिल सकता है। 48,500 के आसपास एक आपको सपोर्ट मिलेगा, और उसके नीचे फिर आपको 47,600 तक भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको एक सपोर्ट जोन है। ठीक, बैंक निफ्टी का बात करें अगर डेटा की, तो डेटा देख ले। डेटा आज इसे अपडेट कर दिया है डेटा को, और देखते हैं ये क्या सिग्नल दे रहा है आज की डेट पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ्यूचर की, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रोस का पोजीशन। सबसे पहले प्रोस में आपको देखने के लिए मिलेगा ज़्यादा कुछ प्रोस ने इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन में कुछ हलचल किया नहीं है। उन्होंने लॉन्ग किया था 1774 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया था इंडेक्स में, और शॉर्ट किया था उन्होंने 3737 का। ओवरऑल 1963 का पोजीशन इन्होंने बीरिश पोजीशन नेट टू नेट बनाया था, जिसका ओवरऑल जो पोजीशन थी 15,000 की जो पोजीशन थी इनके पास 3 मई को, वो अभी बढ़ के हो गई है 17,047 की। FIS बात करें तो FIS के पास 3 मई को जो था 46,719 कॉन्ट्रैक्ट इनके शॉर्ट थे, जो कि इन्होंने कुछ पोजीशन इन्होंने लॉन्ग पोजीशन एडिशनल बनाई थी। तो नेट टू नेट 11,681 का पोजीशन इन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको इन्होंने कवर कर लिया। तो अभी इनके पास जो नेट पोजीशन है 35,038 कॉन्ट्रैक्ट इनके अभी स्टिल शॉर्ट बीरिश पोजीशन है। DIS की भी देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 41,040 कॉन्ट्रैक्ट इनके बीरिश पोजीशन है। FIS की देखें तो FIS ने अपनी पोजीशन को थोड़ा रिड्यूस किया है, 8,159 कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने सेल करके। पहले इनके पास बाई पोजीशन थी 1,02,000 की, जो कि रिड्यूस के अभी 93,000 हो गए। तो ओवरऑल हम देखें तो क्लाइंट को छोड़ के, क्लाइंट यहाँ पे बुलिश पोजीशन रहता है, जिसकी अभी 93,000 के आसपास इनके पास इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन है। बाकी आपका यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर और FIS इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अलावा प्रोप्राइटरी, तो ये तीनों जो है यहाँ पे बीरिश पोजीशन रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे DIS ने अपनी पोजीशन को और शॉर्ट करके अपनी बढ़ा दी है। यहाँ पे 2,890 28,90,028 ये 29 इनकी पोजीशन जो है, इतने कॉन्ट्रैक्ट के स्टॉक्स के शॉर्ट है DIS में। बाकी FIS और प्रोस ने छोटी छोटी पोजीशन और ऐड कर लिए अपनी लॉन्ग साइड पोजीशन, लॉन्ग साइड स्टॉक फ्यूचर में ऐड कर लिए। इवन
क्लाइंट ने अपनी पोजीशन थोड़ा सा एकदम नॉमिनल रिड्यूस किया हुआ है। तो इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे DIS FIS प्रोस स्टिल अभी भी बीरिश पोजीशन रखते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉल और कॉल ऑप्शन की। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको प्रोस की पोजीशन जो उन्होंने 3 मई को बनाया था, उनके पास जो शॉर्ट पोजीशन थी 1,54,014 की, जो इनके पास बीरिश पोजीशन थी, उन्होंने 41,000 का नेट टू नेट और ऐड कर लिया है उसमें, मतलब और शॉर्ट कर दिया है। तो एडिशनल इनके पास शॉर्ट हो गया कॉल 1,95,857, जो कि एक बीरिश पोजीशन है। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर कॉल पुट साइड अगर आप इनके पोजीशन देखने की कोशिश करते हैं हम, तो इन्होंने क्या किया है, लॉन्ग साइड इन्होंने लॉन्ग किया 1,41,000 का इन्होंने इंडेक्स पुट को लॉन्ग किया है, और शॉर्ट किया है इन्होंने 2,05,000। तो ओवर नेट टू नेट इन्होंने 62,823 इतने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पुट को शॉर्ट किया, जो कि एक बुलिश पोजीशन है। कॉल साइड उन्होंने शॉर्ट किया है, तो शॉर्ट की मतलब नेट टू नेट उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, 3 लाख यहाँ पे बाई किया और 3 लाख कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट किया। तो ओवरऑल इनके पास 41,000 का शॉर्ट है। ठीक है, और कॉल और यहाँ पे पुट शॉर्ट है, तो हैच पोजीशन है दोनों की नेट टू नेट। और जो इनकी ओवरऑल पोजीशन बनती है प्रोस की 3,23,000 का, स्टिल आज भी इनके पास नेगेटिव पुट लॉन्ग है, जो कि बीरिश है, सॉलिड बीरिश पोजीशन है। प्रो के पास बीरिश पोजीशन है, वो भी स्ट्रॉन्ग बीरिश पोजीशन, ठीक, पुट साइड। और कॉल साइड भी इनके पास इन्होंने कॉल 1,95,000 का इन्होंने कॉल को भी शॉर्ट किया हुआ है, जो कि एक बीरिश पोजीशन है। दोनों बीरिश पोजीशन है। प्रो, जब भी प्रो बीरिश पोजीशन होता है और स्ट्रॉन्ग बीरिश पोजीशन होता है, तो मान के चलिए मार्केट का सेंटीमेंट डाउन साइड रहता है। ठीक, तो ये यहाँ पे डाउन साइड है। इसके अलावा FIS की बात करते हैं हम, तो FIS में आपको यहाँ पे डाउन पोजीशन दिखेगी। आपको FIS ने अपनी पोजीशन जो है 3,19,000 से रिड्यूस करके 2,78,000 की कर ली है नेट पोजीशन, जो कि आज उन्होंने जो उन्होंने शॉर्ट किया है कॉल साइड, वो ज़्यादा शॉर्ट किया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो 41,000 का जो नेट टू नेट इनका पोजीशन 41,218 इनकी पोजीशन और रिड्यूस हो जाती है। फिर भी इनके पास लॉन्ग पोजीशन है 2,78,602। ठीक है, कॉल साइड। और पुट साइड आप देखेंगे तो ये कल की जो उनकी पोजीशन थी 6,51,217 का पुट लॉन्ग था इनके पास फ्रेश, तो वो इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, और स्टिल इनके पास अभी 5,84,000 का इनके पास पुट अभी भी ये लॉन्ग है। तो FIS मतलब बड़ी पोजीशन है 5,84,000, और यहाँ पे आपको दिखेगा 2,78,000 का इनके पास कॉल बाई है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी स्टिल इनके पास 3 लाख के आसपास इनके पास और जो है ऑप्शंस में इनके पास बीरिश पोजीशन है। और DIS की बात करें तो DIS के पास पुट इनके पास होल्डिंग है, जो बढ़ते अभी, और उन्होंने छोटी सी पोजीशन और बढ़ा ली है इन्होंने 8,823 का उन्होंने पुट को लॉन्ग करके। ठीक है गाइस, तो अभी इनके पास DIS के पास भी अच्छी खासी पोजीशन अभी शॉर्ट साइड है, क्योंकि इनके पास कॉल साइड ज़्यादा कुछ है नहीं, 2,000 के आसपास है। तो ओवरऑल इनके पास हो गया 2 लाख के आसपास इनके पास भी इंडेक्स में डाउन साइड है, मतलब बीरिश पोजीशन ये रखते हैं। अब बात करें हम क्लाइंट्स की, क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, आज इन्होंने 83,000 के आसपास इन्होंने अपनी कॉल पोजीशन को मतलब जो शॉर्ट पोजीशन थी
उसको उन्होंने स्क्वायर अप किया है। तो ओवरऑल अभी इनके पास क्या क्या पोजीशन बच रही है, 84,816। इतनी पोजीशन इनके पास, क्लाइंट के पास बेरिज पोजीशन है कॉल में, और लॉन्ग पोजीशन है 1000 सॉरी 11,000 11,8,619। इतनी कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग मीन्स शॉर्ट पोजीशन है, तो ये एक बुलिश पोजीशन होती है। और आज देखेंगे उन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन को रिड्यूस किया है 1,20,000 से। तो स्टिल इनके पास अभी भी 11,000 का इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। बुलिश पोजीशन अभी शॉर्ट है, बुलिश पोजीशन है जो कि, और 80, और यहाँ पे इन्होंने बुलिश अपनी जो शॉर्ट पोजीशन को रिड्यूस किया है। तो इस तरीके से स्टिल आज भी इनके पास बड़ी पोजीशन जो है वो क्लाइंट की अभी भी बुलिश पोजीशन ओवरऑल पड़ी हुई है। तो ये तीनों मिल के चाहेंगे कि इसको सप्रेस करें, ठीक है, और पॉजिटिवली मार्केट फिर यहाँ से फॉल होगा। ठीक है, स्टॉक्स में देख लेते हैं। स्टॉक्स की बात करें हम यहाँ पे, तो स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, स्टॉक्स में FIS, DIS, प्रोस तीनों के तीनों अभी भी स्टिल बीरिश पोजीशन रखते हैं। ऊपर में देखेंगे इन्होंने स्टॉक्स में कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ है और नीचे में पुट को बाई करके रखा हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे तो हैवी इनके पास जो है बीरिश पोजीशन है स्टॉक्स में। क्लाइंट के पास देखें तो हैवी इनके पास बुलिश पोजीशन है, स्टॉक्स में बुलिश पोजीशन है। ठीक है, किसका, क्लाइंट का। बाकी DIS FIS का बीरिश पोजीशन है। तो ये अपोजिट है तीनों के तीनों। तो मार्केट यहाँ से सेंटीमेंट इसका डाउन साइड ही दिख रहा है। बात करें अगर कुछ ऑप्शन चेन की देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या सिचुएशन बन रही है, तो वहाँ से हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी का देख लेंगे। ठीक है गाइस, निफ्टी का देख लेते हैं। अच्छा, इसका भी जो ऑप्शंस में आपको परसेंटेज देखने का जो है लॉन्ग साइड है 60 डाउन साइड। ठीक है, तो ये इनका सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें। ठीक है, हम ऑप्शन ट्रेड करते समय ऑप्शन को लिए जो है यहाँ पे आपको होल्ड डे 920 से लेकर 1530 तक ये कॉल रेटिंग ज़्यादा थी। तुम और यहाँ पे भी देखें जीरो लाइन से बिल्कुल नीचे की ओर चलना शुरू हुआ था। वैसे ही बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, और यहाँ पे फिन निफ्टी भी अपना फॉल दिखाया है। और इस तरीके से मतलब ये मैंने बड़ी कमर्शियल लेना चाहता है तो इसका सब्सक्रिप्शन 500 रुपये के साथ पर मंथ का ले सकता है। यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, डेटा PCR में क्या डिफरेंस चेंज हो रहा है वो आप देख के आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी अपनी जो 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के साथ ये नीचे की ओर चल रहा है, तो ये वीकनेस का साइन है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे निफ्टी। तो यहाँ पे आपको निफ्टी का ऑप्शन चेंज देखने के लिए मिल रहा है, और इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 22,450, जिसकी स्पॉट प्राइस है 22,442.70 पैसे का। तो यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखने के लिए मिल रहा है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे 2 लाख के आसपास है, राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे 2,47,000, 2,95,000, 3 लाख। तो ओवरऑल जो इनका रेजिस्टेंस है कंटिन्यूसली यहाँ पे राइटिंग हुई है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
अब बात करें इसका सपोर्ट की, तो सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, तो उससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्यों इमीडिएट सपोर्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके, और यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा सपोर्ट। तो आपको यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक सपोर्ट आपको यहाँ पे एकदम इमीडिएट सपोर्ट दिखेगा आपको 22,000 के पास में, ठीक है गाइस। और इससे पहले आपको एक सपोर्ट दिख सकता है 22,300 के पास में, 22,200 के पास में एक छोटा छोटा सपोर्ट है। और ये 22,000 तक जाने में कोई इसको आसान, मतलब कोई भी हर्डल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रही है। अब जब ये चलना शुरू होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। जो आपको यहाँ पे पुट राइटिंग दिख रहा है ना, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है गाइस। निफ्टी वीक लग रही है और मेरे नज़र में तो काफ़ी वीक दिख रही है। तो यहाँ पे मैं बाई साइड तो अपनी पोजीशन रखने वाला नहीं हूँ। आज जो भी पोजीशन था मैंने काट लिया और प्रॉफिट के साथ काटा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। इसका जो स्पॉट प्राइस चल रहा है अभी 48,895 एंड 30 पैसे और 48,900, ठीक है। तो इसका अगर आपको वीकली ऑप्शन चेंज की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक जो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस इमीडिएट जो देखने के लिए मिलेगा वो आपको 49 के पास में, ठीक है। 49 के पास में आपको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। दूसरा रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है 49 का, क्या, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस है बहुत सारे हैं, तो ये भी अच्छे खासे रेजिस्टेंस के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। एक सपोर्ट आपको 48,500 के आसपास ये आपको एक सपोर्ट दिख सकता है, ठीक है। और इसके अलावा 48,000 में आपको दिखेगा एक नेक्स्ट सपोर्ट। तो एक मान के चलिए कि 48,500 और 48,000 ये आपका सपोर्ट मिलने वाला है। कौन सा? 48,500, 48,000 के आसपास, फिर उसके बाद 47,500 के आसपास, तो ये सपोर्ट मिलने वाला है। तो कल यहाँ तक तो 48,500 तक तो जा ही सकता है, ठीक है गाइस। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी हम इसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो इसको अभी एनालिसिस नहीं करते। फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का जब इसमें ट्रेड करने लगेंगे तो इसको भी एनालिसिस करके मैं बताऊंगा आपको प्रॉपरली कि कैसा हो सकता है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन बहुत होते हैं। मैंने कुछ लोगों का देखा है ट्रेडिंग बुरी तरीके से फंस जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं अभी। निफ्टी और बैंक निफ्टी हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो था हमारा जो 7 मई 2024 के लिए एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। अगर कोई कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम कि आपको उसका जवाब दें प्रॉपरली। और इस चैनल में अगर नए हैं आप तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज की डेट पे जो फिन निफ्टी का निफ्टी में जो आज की डेट पे बीरिस स्टॉक कौन से होते हैं, इस टूल्स में आपको यहाँ पे दिख जाता है बीरिस स्टॉक कौन से हैं और बुलिस स्टॉक कौन से हैं। इस इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में, इवन आपको बैंक निफ्टी का भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपको दिख जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स यहाँ पे बुलिस था, कौन सा स्टॉक बीरिस था। ये रियल टाइम 1 मिनट के डिले पे चलता है। जैसे कोटक बैंक आज 5% अप था, वहीं पे पंजाब नेशनल बैंक 6-7% डाउन चला गया था।
तो बी रिच स्टॉक में बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनजी, एसबीआई और एयूब स्मॉल बैंक, ये सारे जो है बी रिच स्टॉक थे। और मार्केट को फिर निफ्टी का बैंक निफ्टी का कोटक बैंक इसका बुलिश स्टॉक था। ठीक है गाइस, तो ओके, फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का जो एनालिसिस होगा उसमें हम फिर से मुलाकात करेंगे हमसे। गुड नाइट।